ऐसी स्थिति में कैसे लाना है कि हम व्यावहारिक रूप से अपने कर्म को निष्काम कर्म की तरह करते हुए और फिर आध्यात्मिक चेतना के उन्नयन की ओर बढ़ते हुए धीरे 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 आध्यात्मिक उन्नति करते हुए समाधि से होते हुए दुख निवृत्ति की अवधारणा को हम उसको समझ सकें और दुख निवृत्ति की ओर बढ़ सकें। उसके लिए हमें आवश्यक है यह जानना कि हमारे व्यक्तित्व के बारे में भारतीय योग, जो हमारे भारतीय दर्शन का एक बहुत ही लोकप्रिय शाखा है योग दर्शन, उसमें व्यक्तित्व की परिकल्पना क्या है, और इसके साथ ही साथ क्योंकि उपनिषदों में योग की जड़ें हैं, वेदों में योग की जड़ें हैं, इसलिए उपनिषद में व्यक्तित्व की परिकल्पना क्या है, पहले हमें यह जानना होगा। तो उपनिषदों में एक व्यक्तित्व की जो अवधारणा मिलती है उसमें they talked about panch koshas. The first one is annamay kosh, the second is pranamay kosh, the third is manomay kosh, the fourth is vijnanamay kosh, and the fifth is anandamay kosh. And beyond these 5 levels of our personality, there is ultimate consciousness that is called atma, that is called purush. यानी कि ये पांचों जो स्तर हैं, ये पांचों स्तर को जब हम पार करते हैं, इसके भीतर आत्मा का निवास है, ऐसा उपनिषद दर्शन में माना गया है। आत्मा के सबसे निकट का जो कोश है, बिल्कुल प्याज के छिलकों की तरह एक के ऊपर एक ही ऐसे चढ़े हुए हैं, ऐसी लेयर्स बनी हुई हैं, और आत्मा जो सबसे भीतर बहुत वो सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है, उस आत्मा के सबसे निकट का जो स्तर है व्यक्तित्व का, वह है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के बाहर जो दूसरी लेयर है वह है विज्ञानमय, और विज्ञानमय के बाहर जो लेयर है, जो स्तर है, जो परत है, वह है मनोमय कोश, और उसके बाहर जो परत है वह है प्राणमय कोश, और उसके भी बाहर जो है, वो सबसे बाहर जो हमको ये पूरा शरीर जो हमारा दिखता है, जिसको हम भौतिक शरीर कहते हैं, ये भौतिक शरीर जिसको हम अन्नमय कोश भी कहते हैं। तो उपनिषदों में व्यक्तित्व की ये जो परिकल्पना है, इसमें अलग अलग पक्ष हमारे व्यक्तित्व के बताए गए हैं, और इन व्यक्तित्व के इन पक्षों को जब हम शुद्धिकरण करते हैं, इनको जब हम उनके यथोस्थिति में लाते हैं, प्योर करते हैं, तभी हम आत्मा के सबसे निकट होते हैं, तभी हम चेतना का उन्नयन कर सकते हैं। और योग दर्शन इसी चेतना के उन्नयन की बात करता है, इसलिए हमें क्रिया योग को जानना है आगे चल करके। लेकिन उससे पहले जो ये तो उपनिषद का सिद्धांत था व्यक्तित्व को लेकर के, इसके अतिरिक्त हमारे योग दर्शन जो पतंजलि महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र के नाम से योग दर्शन, जिसमें उन्होंने पूरा सूत्रात्मक ढंग से व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया, उसमें व्यक्तित्व की परिकल्पना क्या है यह भी हमें जानना चाहिए। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र जो लिखा, उसका जो तत्वमीमांसीय आधार है, जो मेटाफिजिकल बेस है उसका, वो सांख्य में है, और सांख्य जो है वो 25 तत्वों की बात करता है, जिसमें सांख्य मानता है कि प्रकृति यानी कि मटेरियल, जड़ पदार्थ, और प्लस पुरुष, जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब महत या बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और उससे 3 अहंकार की उत्पत्ति होती है, जिनको हम त्रिगुण भी कहते हैं। दे आर सत्व, रजस एंड तमस। नाउ द क्वेश्चन इज दैट which are the productions of sattva? There are 5 gyanendriyas: eyes, nose, ears, tongue and skin. 5 karmendriyas: hands, feet, mouth, sexual organs and anus, and 1 manas. These are the products of
सत्व. And the second gun or second ahankar is rajas. Rajas, there is no production of rajas, but the factor for action is rajas. हमारे व्यक्तित्व में क्रियाओं को संचालित करने के लिए जो उत्तरदायी है वह है रजस गुण. और तीसरा, द प्रोडक्शंस ऑफ, जो तीसरा है तमस गुण, that the productions of tamas are 5 tanmatras: रूप, रस, गंध, शब्द and स्पर्श, and 5 mahabhutas: agni, jal, prithvi, vayu and akash. So these are the components of our personality. और जब भी हमारे व्यक्तित्व में अनियमित खान पान के कारण, अनियमित रहन सहन के कारण, अनियमित विचारों के कारण, जो हमारे अंदर अशुद्ध विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, जो विकार उत्पन्न होते हैं, उनके कारण जब इन त्रिगुणों में असंतुलन होता है, इनमें एक जो यथोचित अनुपात है जब वह नहीं रहता है, तब हमारे त्रिदोष भी असंतुलित हो जाते हैं, जिसको हम वात, पित्त और कफ, ये जो त्रिदोष हैं वे भी असंतुलित हो जाते हैं. तब हम कहते हैं कि वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अनहेल्दी पर्सनालिटी. वी आर फेसिंग द पर्सनल एंड इंटरपर्सनल ऑब्स्ट्रक्शंस. क्योंकि जितनी भी बाधाएं हैं वो हमसे निर्मित है. बाहरी बाधाएं भी हमसे निर्मित है, दुख हमसे निर्मित है. हम अपने दृष्टिकोण को ठीक करके हम अपने व्यक्तित्व को एक यथोचित संतुलन की स्थिति में ले जा करके इन सारी बाधाओं से पार पा सकते हैं, दुखों से निवृत्ति की स्थिति में हम आ सकते हैं. और गीता भी इसी बात को कहती है, जिसमें वो समस्थिति की बात करते हैं. तो खैर, इन बातों पर मैं अभी आगे चल करके चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले हमको यह भी जानना चाहिए कि व्हाट इज द हठ योगिक कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, बिकॉज हठ योग एंड राजयोग, these are the related disciplines, and Hatha Yoga is the base for Raj Yoga. Patanjal Yoga Darshan is called Raj Yoga because it talks about Samadhi, and Samadhi is Raj Yoga. So Hatha Yoga is the base for Raj Yoga. तो हमको ये जानना, we should know that what is the concept of personality in Hatha Yoga. There are two major tattvas, Shiv and Shakti, and we find there is a wonderful sutra about it. यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है. यानी कि जो कुछ हमारे चारों ओर, जिस ब्रह्मांड का हम अंग हैं, जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा हैं, उस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो पिंड में भी है. तो पिंड और ब्रह्मांड में जो एक दूसरे के तत्व हैं वो एक दूसरे में समाहित हैं. तो फिर ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमारी पर्सनालिटी में उसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वो दो तत्व हैं, शिव एंड शक्ति. that is called mass and consciousness. And हठ योग में जो हठ शब्द है, there is a combination of ha नाड़ी, that is पिंगला और सूर्य नाड़ी, and the tha is ईड़ा और चंद्रमा नाड़ी. And there is one another major nadi in our personality, that is called Sushumna nadi. And these three are Yamuna, Ganga and Saraswati in our personality according to Hatha Yoga. And there is a Kundalini Shakti in our Mooladhara Chakra. There are Panch Pranas, these are Pran, Apan, Vyan, Udan and Saman. And there are Panch Upapran also, Devadatt, Dhananjay, Krikar and Kuram. There is a concept of Sapt Chakra also. And these are Mooladhara Chakra, Manipur Chakra, Swadhisthana Chakra, Vishuddhi Chakra, Agya Chakra and Sahasrara Chakra. So this is the concept of personality according to
Hatha Yoga. Now we should move toward the reason of imbalanced or unhealthy personality, and after that we will move toward Kriya Yoga as the wonderful practice to transform our personality, to make a balanced personality, to groom our personality. So जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि there are internal and external reasons to imbalance the personality or to create an unhealthy personality. Internal reasons are the ratio of three doshas, the imbalanced ratio of three doshas. In natural form, जब हम बात करते हैं कि हमारी पर्सनालिटी एकदम प्राकृतिक अवस्था में है, हम ठीक स्थिति में हैं, तब हमारे भीतर ये त्रिदोष संतुलन की स्थिति में रहते हैं, यथोचित अनुपात की स्थिति में रहते हैं. लेकिन मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि जब कभी हम अपने खान पान को गड़बड़ करते हैं, हम अपने रहन सहन को गड़बड़ करते हैं, हम अपने विचारों को विकृत करते हैं, तब इन त्रिदोषों में असंतुलन उत्पन्न होता है. The second reason is the ratio of trigunas. Because tridoshas are the स्थूल तत्व in our body and ये हमेशा प्रतिनिधित्व करते हैं त्रिगुण का. We can say that trigunas are सूक्ष्म तत्व and tridoshas are स्थूल तत्व in our personality. So एक अगर असंतुलित होगा तो दूसरा भी असंतुलित हो जाएगा अपने आप ही. तो करना फिर, और इसके अलावा एक ये जो इंद्रियों में अक्षमता की स्थिति है, द इनकैपेबिलिटी ऑफ इंद्रियाज, सेंसेस, दिस इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ अनहेल्दी पर्सनालिटी. द impurification of body mind is also a symbol of impurification. Body mind is also indicates that we are unhealthy or imbalanced. Genetic reasons are also there, and social surroundings, external reasons, social surroundings, environmental pollutions, and socio-cultural framework. These are the external reasons which lead a person toward unhealthy personality or imbalanced personality. So what to do? करना क्या चाहिए? हठ योग और राज योग दो प्रकार के रास्ते बताते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. और इसी में गीता भी कुछ ऐसे मार्ग बताती है जिसके द्वारा हम अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को संतुलन की स्थिति में रख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड टॉक अबाउट हठ योग, एंड देयर आर द स्टेप्स: षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध, प्रत्याहार, dharana, dhyan, and samadhi. These are the practices in Hatha Yoga. The second is Srimad Bhagavad Gita, and we find Karma Yoga, Gyan Yoga, Bhakti Yoga. These are the trimarg of Gita for the balanced personality or a perfect personality. We can opt about according to our हमारी सुविधा के अनुसार हम इसमें से किसी को भी अपना सकते हैं. लेकिन व्यावहारिक लोगों के लिए सबसे अच्छा जो मार्ग है, दैट इज कर्मयोग. निष्काम कर्मयोग के द्वारा हम व्यावहारिक जीवन को अच्छा बनाते हुए आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट विच आर द प्रैक्टिसेस in Raj Yoga to transform the personality. I have already told you people that yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, and samadhi, these are the eight practices of Raj Yoga. This is the eightfold path of Raj Yoga. अब प्रश्न यह उठता है कि यदि राजयोग में इन 8 अंगों की बात महर्षि पतंजलि ने की, तो क्रिया योग को वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं और सामान्य लोगों को क्रिया योग क्यों करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि क्रिया योग को हमें जानना चाहिए.
कि क्रिया योग है क्या, और क्रिया योग के फिर हम उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, उसके लाभ क्या हो सकते हैं। क्रिया योग में 3 अभ्यासों की बात करते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की जब हम बात करते हैं तो ये तीनों जो अभ्यास हैं ये नियम का अंग हैं। पहला जो अभ्यास है राजयोग में वह है यम, और दूसरा अभ्यास है नियम। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पालन की बात महर्षि पतंजलि ने की है। उसके बाद जब यम को करते हैं, उसके साथ ही साथ हमको जो अगला है वह पूरे व्यक्तिगत अभ्यास हैं, वे हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये पांचों जो अभ्यास हैं ये नियम के अंतर्गत हमको करने होते हैं। और शौच, संतोष के अतिरिक्त जो तीनों इसके पीछे वाले अभ्यास हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों का मिला हुआ एक अभ्यास, उसको हम कहते हैं क्रिया योग। अब क्रिया योग की आवश्यकता क्या है, क्रिया योग से क्या होता है? क्रिया योग से हम एक तो त्रिगुणों में और त्रिदोषों में जो उनका रेशियो है, जो उनका अनुपात है, वो अनुपात और वो हार्मनी हम मेंटेन कर सकते हैं। We can maintain this harmony through the practice of Kriya Yoga. The second one is purification of manas. This is also the benefit of Kriya Yoga. And purification and systematization of thought process, these are also the results of Kriya Yoga. And one more is sharp memory. हमारी जो स्मृति है वो स्मृति हमारी अच्छी होती है, and enhancement of capacity to concentrate on the object, to concentrate on the desired goal. It's also a benefit of Kriya Yoga. Positive approach is also a benefit of Kriya Yoga, and there is also virtuous enhancement to control the negative practices and enhance the positivity in our personality. So we can say Kriya Yoga is a core practice for personal transformation. And the practice of Kriya Yoga is good method to prepare a person with set qualities of personality as capable person. Patanjali Yoga Sutra is such ancient text for the particular objective of salvation, kaivalya, mukti, upvarg, moksha, by establishment of body-mind unity and spirit in general, and providing the techniques for maintaining physical health, disciplined routine, sound and stable mind with elements of faith and confidence in set goal with spirituality, आध्यात्मिक उन्नति के लिए. So in order to describe these objective of human resources enhancement through the 3 parts of Kriya Yoga, firstly we need to know the fundamental theme of this darshan. The entire text of Patanjali Yoga Sutra has 4 chapters of 195 sutras, and the different elements of yoga was deep rooted but scattered in ancient Vedic text. I have already told you. And Mahasi Patanjali was in ancient the first who organized, systematized and channelized yoga in Patanjali Yoga Sutra. He presented this ancient knowledge of yoga in technical and scientific way, with rational and metaphysical foundations of Sankhya. And it gives the complete picture of human nature and its different elements through Trigunas. The 4 chapters of Yoga Sutra are Samadhi, Sadhan,
Vibhuti and Kaivalyapad. And Yog Darshan aims at achieving the spiritual goal of Kaivalya or Moksha, that is also called Apavarg. But text has the practical, applied, and scientific implications to be applied for the different purposes. And here, um, um, the focus should be the contents of three parts of Kriya Yoga called Tap, Swadhyay, and Ishwar Pranidhan. So these have been described in the second chapter of Patanjali Yoga Sutra called Sadhan Pad, and we can implement these in our practical life. So first of all, we should move toward the proper understanding of tapas, and there are three kinds of tapas or tap: uh, sharirik or physical, mansik or mental, and um, vachik, verbal. So these are the three practices in tapas. And according the ancient medical branch of Bharatiya Darshan, I mean Ayurveda, there are three essences of body which are responsible to determine a person would be healthy or unhealthy. If these three essences are equally presented in our personality or body, then a person has a healthy life. But if there is some irregularity, then a person suffers with physical illness or mental problems or divergence. So we can be able to bear hunger, thirst, cold, hot, etc. by practicing the physical tap. And when a person becomes able to bear heat, cold, and similar opposites or pairs, he or she becomes perfect. He transformed or she transformed his or her personality, and we can make our body tap. And Mahasi Patanjali has pointed the benefits of tap in 43rd Sutra of Patanjali Yoga Sutra. And वे हमेशा इस बात को व्यक्तित्व की अशुद्धियों को दूर करते हैं. हम अपने शरीर, मन और आत्मा को इस प्रकार से तैयार करते हैं कि हम सर्दी हो या गर्मी हो, भूख हो, प्यास हो, बहुत ज्यादा हमको किसी भी घटना से कष्ट हो रहा हो, उसको भी हम उतने ही सहन करने की क्षमता, उतने ही उसके लिए हम तैयार होते हैं तप के द्वारा, कि हम उन सारे ऑड्स को, उन सारी विपरीत परिस्थितियों को उतनी ही सहन करने की क्षमता अपने अंदर हम तैयार कर सकते हैं. और जब हम किसी भी मनोवांछित उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, चाहे वह व्यवहारिक उद्देश्य हो या फिर आध्यात्मिक उद्देश्य हो. So we should keep in mind that there are some precautions for the practice of tap in a proper way. In words of Vyas, the tap should be practiced only to extent one's health allows, keeping away the disease caused by the three humours, Vata, Pitta, and Kapha, because disease is the first and primary obstacle in the practice of tap with our yogic practices. And a yogi should be moderate in his or her food, conduct, sleep, and activity. हमको अपने भीतर ऐसी क्षमताओं को विकसित करना है जिसके द्वारा हम अपने व्यक्तित्व को इतना ज्यादा हम उसको तैयार कर सकें परिस्थितियों को सहने के लिए कि हम किसी भी प्रकार की बाह्य परिस्थितियों से डिगे नहीं.
हम अडिग रहें, क्योंकि तप में जो दूसरा प्रकार है, जो दूसरा अभ्यास है, वह है मानसिक तप। शारीरिक तप के लिए तो हमको व्रत करने होते हैं, हमको इन सारे जैसे गर्मी और सर्दी को झेलने के लिए उसके लिए हमको तैयार रहने के लिए इन परिस्थितियों में, जैसे कि हम थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो हम एयर कंडीशनड यूज करते हैं, हम एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, या फिर हमको ठंड लगती है तो हम बहुत गर्म से गर्म कपड़े पहनते हैं। लेकिन क्या हम अपने भीतर ऐसी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं जिसमें कि हम इन सामान्य परिस्थितियों को बराबर से झेलने के योग्य बने? उसके लिए हमको शारीरिक तप करना होता है, जिसमें कि हम जब भूख सहने की क्षमता हमको अपने अंदर विकसित करनी है तो व्रत करते हैं। कई बार हम निर्जल व्रत करते हैं ताकि हम प्यास को सहन कर सकें। विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रख सकें। दूसरा जो अभ्यास इसमें आता है वह है मानसिक तप। जिस प्रकार से हम नकारात्मक विचारों की तरफ हमारा मन दौड़ता है, good and bad currents of thoughts run constantly in the human mind in every time, and mental tapas implies to restrain the currents of anger, evil, desires, passion of a person, and insult, loss, etc., make the person depressed and anxious. Consequently, the person becomes unhealthy and unpleasant. These factors lead a person toward failure, and tap is the practice to make a person capable to deal the every adverse situation and circumstances. As a result, the person can face every type of negativity. Tranquility of mind, warm-heartedness, silence, self-control, purity of nature, and uh, uh, these practices are called the mental austerity or manasik tap. According to Srimad Bhagavad Gita, mental tap contains of calmness, self-control of mind, and also of quiet and control of terrible inclination. And the process of mental tap leads a person towards concentration of inner self, which is a must for the personality enhancement or personal transformation as well as worldly pleasure, because the troubles stir from the disturbance of mind, and bad thoughts disturb ourselves, while if we thought about the practical benefit of mental tap, we find that till we engage ourselves in the negative thinking, we can't develop the stable mind. So we can develop the positive way to think about the things through mental tap. ये हमें मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ करता है, हमें शांत बनाता है, हमें उद्देश्य के प्रति एकाग्र बनाता है। और जब हम संतुलित व्यक्तित्व की बात करते हैं, जब हम हार्मनी से युक्त, समरसता से युक्त शरीर और मन की बात करते हैं, वी कैन बैलेंस दीज टू विद द प्रैक्टिस ऑफ मेंटल तप। एंड मेंटल तप इज द प्रैक्टिस फॉर मास्टरी ऑफ सेंसेस। इंद्रियों के निग्रह की जब हम बात करते हैं, तब मानसिक जो तप है वह एक श्रेष्ठ साधन है। एंड द मास्टरी ऑफ माइंड is the mastery of anger, hatred, jealousy, fear, sorrow, worry। ये जितनी भावनाएं हैं, इन सब को नियंत्रित करने का जो श्रेष्ठ साधन है वह है मानसिक तप। और हम इसके द्वारा एक हार्मनी बनाते हैं, एक समरसता बनाते हैं अपने व्यक्तित्व में, एक संतुलन की स्थिति में हम अपने आप को ले जाते हैं। एंड वी कैन से दैट there are so many practices for mansik tap. We can highlight Shatkarm, Dhyan, and Pranav Jap, Om Jap, Pranav Jap, and Pranayam are the yogic practices for the mental tap. मानसिक तप के लिए हम इन सब साधनों को अपना सकते हैं। The third one is verbal तप और वाचिक तप। गीता इन तीनों की बात करती है, शारीरिक, मानसिक और
वाचिक तप की जब एक साथ गीता बात करती है, तो उसमें जो वाचिक तप है, वाचिक तप हमको सत्य के प्रति समर्पित करता है। उसमें हम मौन करते हैं। मौन यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमको किसी स्थिति में कटु बोलना ना बोलना पड़े, इसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करें। कहा गया है ना, सत्यम वद प्रियम वद। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, अप्रिय मत बोलिए। तो उसके लिए वाचिक तप एक श्रेष्ठ साधन है। और किसी व्यक्ति को कभी भी हम अपने शब्दों से कोई ऐसी पीड़ा ना पहुंचाएं, उसको हर्ट ना करें। ये वाचिक तप का एक लक्षण है। और उसके लिए हमको करना क्या है? वी शुड ऑप्ट मेडिटेशन, वी शुड ऑप्ट मंत्र जप, एंड वी शुड ऑप्ट मौन साधना। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम ये तीनों चीजों को इसके लिए उपयोग में ला सकते हैं। एक तो ध्यान, दूसरा मौन। जब हमको लगे कि हाँ यहाँ पर बोलना ठीक नहीं है, वहां पर हम कटु बोलने के बजाय मौन धारण करें। और आपने देखा होगा बहुत से ऐसे साधु सन्यासी भी होते हैं, ऐसे योगी होते हैं जो कि हमेशा मौन व्रत धारण किए हुए रहते हैं। मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। और आधुनिक दार्शनिकों की जब हम बात करते हैं तो इस पर महात्मा गांधी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि मौन की साधना एक उत्कृष्ट साधना है। ऐसे ही और क्रिया योग में जब हम तप की बात करते हैं, उसके बाद जो दूसरा साधन है वो है स्वाध्याय। स्व और अध्याय, देर आर टू टर्म्स इन स्वाध्याय, स्व एंड अध्याय। स्व मीन्स सेल्फ, आत्मा, पुरुष का अध्ययन करना या अपना अध्ययन करना। इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। टू डिटरमाइन द स्टडी ऑफ सम पोर्शन ऑफ एनी classical scripture, our Vedas, Upanishads, and our Darsanas, we can study, and हम उसके द्वारा एक विजन अपने अंदर, एक विजन हम तैयार कर सकते हैं। हम अपने आप को समर्पित करें भगवान के प्रति, ये हम स्वाध्याय से ही शुरू कर देते हैं, जो कि ईश्वर प्रणिधान चूंकि इसका अगला अभ्यास है। तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार कैसे करेंगे? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, स्क्रिप्चर्स को स्टडी करेंगे, तब हम अपने आप को ईश्वर प्रणिधान के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि इस स्वाध्याय के बाद जो दूसरा अभ्यास, तीसरा अंतिम अभ्यास है क्रिया योग का, वह है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के लिए हम कब तैयार होंगे? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों में इन तथ्यों को जानेंगे कि उस सर्वज्ञ ईश्वर की, उस सर्वव्यापी ईश्वर की उसकी क्या ख्याति है, उसको हम कैसे जान सकते हैं, उसकी ओर समर्पण का भाव हम कैसे कर सकते हैं, जब हम उस बारे में जानेंगे। एक व्याख्या तो इसकी ये है, लेकिन इसकी दूसरी व्याख्या जो है वह है अध्ययन में अपने आप को व्यस्त रखना। अध्ययन में अपने आप को व्यस्त रखने का अर्थ है कि हम हमेशा अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करते रहें, जो हमको व्यावहारिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी तैयार करें। जब हम जाते हैं उपनिषदों में, तो वेदों में, तो हम पराविद्या और अपराविद्या की बात करते हैं। पराविद्या और अपराविद्या एक तो व्यावहारिक जगत के लिए और दूसरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा हमको बताई गई हैं। लेकिन जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक ना तो हम व्यावहारिक ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं और ना ही हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि हमेशा, निरंतर, we should try to study the scriptures, we should try to study good books, we should try to study the books related to progress, spiritual progress, जो हम आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर करें, जो हमको व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करे। ऐसी पुस्तकों का हमको अध्ययन करते रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्वाध्याय और सेल्फ स्टडी। तो ये जो दो स्टेप्स हैं, तप और स्वाध्याय,
इसके बाद जो अंतिम साधन है क्रिया योग में, उसको हम कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, डिवोशन टू ईश्वर। अब आप थोड़ा पीछे जाइए, मैंने आपको व्यक्तित्व के जो पक्ष बताए उसमें मैंने सांख्यिकी तत्वमीमांसा की बात की, और सांख्यिकी तत्वमीमांसा उसमें 25 तत्वों की बात की गई है, यानी व्यक्तित्व में 25 तत्वों की उपस्थिति है। अब वो 25 तत्व जिसमें हम त्रिगुण की बात कर रहे थे, जिसमें हम बुद्धि की बात कर रहे थे, जब हम कह रहे थे कि प्रकृति और पुरुष, एक जड़ और एक चेतन, जब दोनों का संगम होता है, दोनों का एक दूसरे से मिलन होता है, एक दूसरे से संयोग होता है, तो उसके बाद हमने कहा कि महत की उत्पत्ति हुई, महत से त्रिगुण की उत्पत्ति हुई, त्रिगुण से सत्व रजस और तमस से फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मनस जो सत्व से हुए, फिर उधर पंच महाभूत और पंच तन्मात्र हुए, और रजस जो है वो इनको क्रियान्वित कर रहा है। ये तो सांख्य की तत्व मीमांसा है, लेकिन योग दर्शन जब इस तत्व मीमांसा में एक और तत्व को जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड ईश्वर। ईश्वर 26वां तत्व मान करके चलता है योग दर्शन, और ईश्वर की परिकल्पना इसलिए प्रस्तुत की है कि जब तक हम ईश्वर प्रणिधान नहीं करेंगे तब तक हम आध्यात्मिक उन्नति कर ही नहीं सकते, तब तक हम योग का अभ्यास कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर कुतर्क रहेंगे, हमारे अंदर वितर्क रहेंगे, हमारे अंदर बुरे विचार रहेंगे, और हमारे भीतर जो हमारा व्यक्तित्व है वह असंतुलित रहेगा तब तक, जब तक कि हम ईश्वर प्रणिधान नहीं करते हैं। आवश्यकता क्या है ईश्वर प्रणिधान की? आवश्यकता ये है कि ये क्लेशों को धीरे 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 दूर करता है। क्लेश किसको कहते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ वृत्तिज। जब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त वृत्तियों का निरोध है पूरी तरीके से, टू सीज द वृत्तिज इज योग। एंड व्हेन वी सीज द वृत्तिज we can achieve the goal of kaivalya, we can achieve the goal of dukha nivritti. But before that there are two obstructions, klishta vrittis and aklishta vrittis. Klishta vrittis are 5: avidya, asmita, rag, dvesh and abhinivesh. These are klishta vrittis, and these are also called klesh. And the second one is aklishta vrittis, viparya, वितर्क, सॉरी, जो 5 क्लिष्ट वृत्तियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनके बाद जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो हमें क्लिष्ट वृत्तियों से धीरे धीरे दूर करती हैं। उसमें हम ज्ञान के द्वारा अज्ञान पर विजय की बात करते हैं। और ये जो अक्लिष्ट वृत्तिज हैं, लेट मी प्लीज give me 1 second. There are 5: praman, viparya, vikalp, nidra and smriti. These are 5 अक्लिष्ट वृत्तिज। इनके द्वारा हम क्लिष्ट वृत्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन अंत में हमको ये अक्लिष्ट वृत्तियां भी छोड़नी है। So the cessation of these क्लिष्ट and अक्लिष्ट वृत्तिज is called योग। इन योगिक अभ्यासों के माध्यम से हमको वृत्तियों पर पूरी तरीके से वृत्तियों को निरुद्ध करना है, लेकिन तब तक हम वृत्तियों के निरोध की बात नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम ईश्वर प्रणिधान न करें। ईश्वर प्रणिधान है क्या? ईश्वर प्रणिधान पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना है। जब हम बात करते हैं कि कई बार आप भजनों में सुनते होंगे कि अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। हम अपने आप को टोटल सरेंडर टू ईश्वर, पूरी तरीके से उनको सौंप देते हैं, और एक धारा में जैसे कोई तिनका प्रवाहित होता है, ठीक उस तरीके से हम प्रवाहित होते हैं अपने कर्मों को करते हुए, निष्काम कर्म को करते हुए। सारे कर्मों को हम समर्पण भावना से करें कि ईश्वर को समर्पित करें कि जो कुछ मैं कर रहा हूं ये सब आपको समर्पित है। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज ईश्वर? ईश्वर है क्या? तो महर्षि पतंजलि डिफाइन ईश्वर, जिसमें वो बात करते हैं कि
ईश्वर प्रणिधानाद्वा, यानी कि ये जो वृत्तियां हैं, ये जो क्लेश हैं, इनको कैसे कम किया जाएगा, कैसे इनको धीरे धीरे हल्का किया जाएगा? ईश्वर प्रणिधानाद्वा, यानी कि ईश्वर प्रणिधान के द्वारा। या तो आप अष्टांग मार्ग अपनाएं यम से लेकर समाधि तक का, और या फिर आप ईश्वर प्रणिधान करें, ईश्वर को समर्पित करते हुए इस क्रिया योग को करें, तब आप उन वृत्तियों को हल्का करते हुए धीरे धीरे समाधि के पथ पर अग्रसर होंगे। अब ईश्वर है क्या, उसमें एक सूत्र आता है पातंजल योग सूत्र में, क्लेश कर्म विपाकाश्रयेर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश से जो दूर है, कर्म से जो दूर है, विपाक यानी कि कर्म फल से जो दूर है, इन सब से जो दूर है, जिस पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं होता है। क्लेश अर्थात क्लिष्ट वृत्तियां, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या यानी कि जो सुख को दुख, दुख को सुख बताती है, अपुण्य को पुण्य बताती है, इस प्रकार की जो अविद्या है, जिसमें कि सारे जितने भी दुखों का मूल है वो अविद्या है। और अन्य जितने क्लेश हैं, अस्मिता यानी कि मृत्यु का भय, राग यानी कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास सुख के साधन हमेशा उपस्थित रहें, उनके प्रति हमारा राग, और जो चीजें हमको दुख देती हैं उनसे द्वेष करते हैं, वो हम चाहते हैं कि जो दुख देती हैं वो चीजें या वो घटनाएं हमारे साथ ना हो। तो अविद्या सारे क्लेशों की जड़ है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब की जड़ क्या है? अविद्या है। तो अविद्या सारे क्लेशों की जड़ है, और ये सारे क्लेश जिस पर कोई प्रभाव नहीं डालते, दैट इज कॉल्ड पुरुष विशेष। पुरुष विशेष है वो, विशेष चेतना है वो, दैट इज कॉल्ड ईश्वर। वो ईश्वर है जिस पर क्लेश का प्रभाव ना हो, कर्म का प्रभाव ना हो, कर्म फल का प्रभाव ना हो, ऐसा पुरुष विशेष कौन है? ईश्वर है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट what is the another quality of God? There is an another quality of God, tatra niratishayam sarvagya bijam. The Ishwar is in everyone, every creature, every हर तत्व में उपस्थित है। सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ के रूप में सब में विद्यमान है, सर्वज्ञ है और सबका बीज है, दैट इज कॉल्ड ईश्वर। Now, one another quality of Ishwar is Purvesham api Guru Kale Nanavachchedat. Purvesham api Guru Kale Nanavachchedat. जो गुरुओं का भी गुरु है, ईश्वर इज द गुरु ऑफ गुरुज, काले नानवच्छेदात, और काल से जो अविच्छिन्न नहीं होता है, जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो काल से अप्रभावित है, वो ईश्वर है। अब these are the quality of Ishwar, these are the qualities of Ishwar, but what is the symbol of God? ऐसा कौन सा संकेत है जिसके द्वारा हम ईश्वर को याद कर सकें, ईश्वर का जप कर सकें, ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर सकें? That is called प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः। महर्षि पतंजलि says that the वाचकः of ईश्वर is प्रणवः. Pranava is Om, and this is the combination of A, U and Ma. जो क्रिएशन की पावर है, जो उत्पत्ति की पावर है, वो ब्रह्मा है जो उत्पन्न करते हैं। जो ईश्वर को जो संसार को संचालित करते हैं वो विष्णु है, और जो संसार को समाप्त करते हैं, उसका नाश करते हैं, वो शिव हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव या महेश, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड प्रणव। प्रणव के माध्यम से, ओम के माध्यम से हम उसको याद करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ईश्वर, दिस इज वाचक ऑफ ईश्वर। ईश्वर को याद करने का, ईश्वर को स्मरण करने का ये तरीका है कि हम ओम का जप करें। और जप कैसे करना है हमको? उसका जप तज्जपस तदर्थ भावनम, यानी कि ईश्वर का जप या प्रणव का जप या ओम का जप हमको
उसके अर्थ की भावना को ध्यान में रख करके करना है। ये नहीं है कि ओम 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 करते जा रहे हैं और हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। We should opt the practice of Om Jap with Arth Bhavanam. Arth Bhavanam means we should have the feeling of that Ishwar. We should have the feeling of that Pranav. हमको उसके सारे गुणों को याद करते हुए उसको जप करना है, एंड दिस इज कॉल्ड ईश्वर प्रणिधान, दिस इज कॉल्ड ईश्वर शरणम। हम ईश्वर की शरणागति करते हैं और ईश्वर की शरणागति के द्वारा हम अपने कर्म फल से मुक्त होते हैं। हम क्योंकि सारे कर्मों को उसको समर्पण भाव से करते हैं, इसलिए हम ईश्वर की शरणागति जब करते हैं तो हम जो बाह्य विघ्न बाधाएं हैं उनसे पूरी तरीके से दूर होते हैं। हम अपने भीतर एक आत्मविश्वास की अनुभूति करते हैं। हमको लगता है कि देयर इज अ शेल्टर, देयर इज अ छत्र छाया, किसी का हमारे ऊपर छत्र छाया है जो हमको सारी बाधाओं से मुक्त करेगा, जो हमको एक अच्छा व्यक्ति बनाएगा। ऐसा हमारे साथ एक ऐसा वरद हस्त है, ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर है जो हमको सारी बाधाओं से विमुक्त करेगा और हमको उन्नति के पथ पर अग्रसर करेगा। So these are the practice we can opt for the well-being। हम चाहे व्यावहारिक कल्याण की बात करें, चाहे हम आध्यात्मिक कल्याण की बात करें, these are the practices we can find the goal of our life with these practices, and the people are facilitated and prosperous, so they have no stamina for working and struggle in odd circumstances. In this aspect, tapas becomes essential for the grooming of physical and mental capability for the working in hunger and thirst and hot and cold, poverty and lacking, etc. And the level of firmness and long-term perspective with patients will be well developed, and each member of an organization will work with full of confidence and sense of responsibility, and we can opt our duties and we can practice the spiritual progress also. We can find the ultimate goal of life with this practice. We can find the कैवल्य दुख निवृत्ति। क्योंकि जब हम तप की बात करते हैं तो उसमें प्राणायाम को तप का एक श्रेष्ठ साधन कहा गया है। और प्राणायाम क्या है? प्राणस्य आयामः इति प्राणायामः, जिसमें हम टू कंट्रोल द प्राण। प्राण, व्हाट इज प्राण? प्राण इज नॉट द ऑक्सीजन, प्राण इज नॉट दैट प्राणवायु, प्राण इज ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो प्राण है, एंड ऑक्सीजन इज ओनली द गैस टू जो प्रवाहित करता है इसको, वो ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन प्राण नहीं है, ऑक्सीजन प्राण वायु है। तो ब्रह्मांडीय अनंत ऊर्जा जो है उसको हमारे शरीर के भीतर कौन प्रतिनिधित्व करता है? वो प्राण है। और प्राण की जब हम साधना करते हैं तो उसको हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम की बहुत सारी विधियां हठ योग में बताई गई हैं, और पातंजल योग सूत्र चूंकि सैद्धांतिक ग्रंथ है, सूत्रात्मक ग्रंथ है, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें डिफाइन नहीं किया गया है प्राणायाम को। उस तरीके से पूरा प्रायोगिक ढंग से नहीं समझाया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि प्राणायाम की, तो हम उसमें अनेक विधियों की बात करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। तो मैं बात कर रही थी प्राणायाम की, कि प्राणायाम तपः, ऐसी बात महर्षि पतंजलि करते हैं। प्राण साधना जब हम करते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अपने व्यक्तित्व में हम ऐसे चमत्कारिक शक्तियों को उत्पन्न करते हैं जिनके द्वारा हम व्यावहारिक स्तर पर तो मजबूत होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। और जैसा कि मैं बात कर रही थी कि पातंजल योग सूत्र में क्योंकि ये एक सूत्रात्मक ग्रंथ है, इसलिए इसमें बहुत सैद्धांतिक बात की गई है और इसका जो प्रायोगिक पक्ष है उसको बहुत स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए प्राणायाम को जानने के लिए हमें हठ योग की तरफ मुड़ना पड़ता है, और हठ योग में हम हठ प्रदीपिका है, घेरंड संहिता है, इन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं मुख्य रूप से, उनका हम अभ्यास कर सकते हैं तप को करने के लिए। और जो हम पौराणिक ग्रंथों में व्याख्या पाते हैं कि हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वनों में जाकर के तपस्या करते थे, तो निश्चित रूप से वे इस प्रकार की साधना करते थे जिसमें वे अपने आप को तैयार करते थे विपरीत परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार करते थे, अपने व्यक्तित्व को तैयार करते थे। तो प्राणायाम एक ऐसा साधन है जो कि हमको ऐसी विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि प्राणायाम तप, सर्वश्रेष्ठ जो तप का साधन है वो प्राणायाम है। और इसी प्रकार से हम जब हम प्राणायाम करते हैं तो एक तो त्रिदोष का संतुलन होता है शरीर में, त्रिगुण का हमारा यथोचित अनुपात बना रहता है, और जब हमारे शरीर में त्रिदोष का संतुलन होता है तो हम अनेक प्रकार की व्याधियों से दूर रहते हैं, आदि से दूर रहते हैं। यानी आदि और व्याधि, आदि यानी कि मानसिक दोष जो है, मानसिक समस्याएं जो हैं उससे दूर रहते हैं, मानसिक विकारों से दूर रहते हैं, और व्याधि यानी कि शारीरिक रोगों से हम दूर रहते हैं। तो आदि व्याधि पर नियंत्रण रखने के लिए प्राणायाम एक श्रेष्ठ तपश्चर्या है, हम इसको अपना सकते हैं जीवन में। और इसी प्रकार से जब हम स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं तो हम इन्हीं जो तप के द्वारा शक्तियां हमने अर्जित की हुई होती हैं उनको और ज्यादा फोकस होकर के, और ज्यादा एकाग्र होकर के हम उन पर अपने आप को केंद्रित कर सकते हैं। एंड मैं ये कह सकती हूँ कि इन द era of rapid communication we have no time to read the relevant text of any working field which we belong, and if we have some information in brief and we want to get more knowledge about matter, in this condition there is no medium to gain the knowledge except self study, swadhyay, and the this segment of kriya yoga can fulfill the need of various skills, knowledge, efficiency, open mentality, presence of mind, tactfulness, and social views, confidence, adjustability, and courage, etc. And in the same way, the people are losing faith and belief in the existence of Ishwar, and they have become highly egoistic nowadays. And sometimes when a person doesn't get success even working hard in this condition, the person may depressed and face the negativity and face the negative thoughts. In the position, the third practice of kriya yoga called Ishwar Pranidhan is a psychophysical process to feel secure, confident, and strong. And in the general way, the practice of this one, a human full of sympathy, sound, stable mind, elements of faith and confidence, courage, pity, patience, long-term perspective, and long-term vision. These are the essential of skills
of healthy environment and better environment in working fields also, and the mutual understanding and relations of members and the persons working in various fields can feel a harmonious environment in their working venues, and these are the benefit of Kriya Yoga. So we can conclude uh, this talk with this submission that the Kriya Yoga is a wonderful practice for getting the pragmatic benefits with spiritual progress. और अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग 8 बजने को है, और शायद आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ जिज्ञासाएं आपके मन में हो, तो आप अपनी जिज्ञासाएं मेरे सम्मुख प्रकट कर सकते हैं। Once again, I'm very thankful to Professor Pramod Kumar Das sir, who invite me again to talk with you people in this platform, and I'm fortunate enough to have an interaction with you. Thank you so much, and now the session is now it's over to you, sir. Okay, thanks so much, Madam Dr. Kavita Bhatt, for your very reflecting talk on the personal transformation through your practices. Madam, you have very beautifully discussed different kinds of yogos, particularly Patanjali Yoga, Hatha Yoga, Raj Yoga, and Kriya Yoga. You have also reflected on the benefits of the Kriya Yoga and others. And you have said uh, how different personal obstruction can be reduced by practicing yoga, and by the study and practice of yoga practices one can transform the entire being. And you also said how and it can also a transformation from individual to cosmos. You have analyzed everything. You have very beautifully analyzed the Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, and Anandamaya Kosha. And we have also given the 3 practices besides the Ishwar Pranidhan. The practices through that is Saririk, Manasik, and Vachanik. You have given also space to pranayam, how it can develop and purify the inner self, and which can also purify the outer self. And you have the mastery over this subject. So I don't want to reflect upon anything more on your speech. Now I would like to request our regular moderator, Professor Dr. K. Umnar Rao, to carry on the interactive session. Over to Dr. Rao. Namaskar, everybody. Thank you, Dr. Bhatt, for your nice talk, and also thank Dr. Maharana, okay, for the synopsis. Well, I see Roma Vani madam, she wanted to say something because she raised her hand. And Namaskar, madam, welcome. Please, you wanted to say something. Roma madam. Namaskar. No questions, Dr. Kavita ji, but नमन करते हुए आपका आभार प्रकट करना चाहती थी। आपने संक्षिप्त में मुझे लगा कि जैसे सारे योगा ग्रंथों का और गीता का ना अमृत निकाल के आज हमें दे दिया। और मैं भी अक्सर कहते रहती हूँ कि शारीरिक, मानसिक और वाच योगा जो हैं होते हैं ईश्वर को पहुंचने के लिए। लेकिन मुझे जब आपने खास करके मौन रखने की बात की, तो मुझे लगा कि जितने भी झंझट हैं इस दुनिया में सारे मौन न रखने की वजह से होते हैं। तो
आपका बहुत बहुत आभार। और बस मैं कभी भी धन्यवाद करते थकती नहीं हूँ कि हमारे प्रोफेसर साहब जिन्होंने फिलॉसफी फैमिली बनाई है, तो हमें मौका मिलता है एक दूसरे के साथ रहकर और अम, अपना ज्ञान जो बांटते हैं सब मेंबर्स, तो लगता है कि वो धीरे धीरे तालाब बन ही जाएगा। और शायद कभी न कभी डॉक्टर कविता, जब एहसास होगा, आपने जैसे बताया कि ईश्वर और भगवान, तो बस आशीर्वाद और नमन फिर एक बार। नमस्ते। आपको मैं सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। और आप इतनी वरिष्ठ हैं, इतनी विदुषी हैं कि आपके शब्द मेरे लिए संजीवनी हैं। आपका आशीर्वाद मुझे मिला आज इस मंच के माध्यम से। निश्चित रूप से ये मेरे जीवन का अविस्मरणीय दिन है। और मैं आपको किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं कि आपने मुझे सुना, मुझे सराहा। इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। और निश्चित रूप से प्रोफेसर प्रमोद कुमार दास सर अत्यंत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने कि इस फिलोसफी फैमिली के माध्यम से हम सभी को एक दूसरे से बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। और प्रोफेसर रोमा वाणी जी, आपको मैं पुनः प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा और आशा है। धन्यवाद आपको। आशीर्वाद। नमस्ते। Thank you, Roma Madam, and thank you, Dr. Bhatt. Krishnamurthy sir wants to say something. Sir, welcome. Namaskar. Welcome. Good evening to everyone. Thanks for the opportunity again. Sir, please. And I am really grateful to the philosophy family for having given a thought on yoga, and especially Professor Dr. Kavita Bhatt. It was an excellent talk, and you did it very nicely. Thanks a lot. You'll be surprised that during my PhD, Sir, your voice is not very clear. Sir, your voice is not clear. There are so many disturbances. Hello, is it clear now? Hello. Hello. Clear, but clear. Is it clear now? Yes. Yes, sir. Hello. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. During my PhD degree, the topic of the subject was, you'll be surprised that it was Patanjali Maharishi's Patanjali Social Harmony through Patanjali Yoga Sutra. So I am thrilled to hear that many of the slogas which you have heard is really nice, and especially speaking about the self-transformation. First of all, it would have been much better if you would have stuck to one particular topic, which is self-transformation. Patanjali Maharishi has spoken about self-transformation through 20 beautiful slogas from the Samadhi Pada and Sadhana Pada. The main point is, what is the purpose of yoga? In the modern days, we miss that line of thinking because we think that it is only a physical practice, orthopraxis, rather than mental praxis. Unfortunately, or fortunately, I would say, that we are also celebrating Yoga Day in a couple of days' time, wherein we are focusing only on Hatha Yoga and not Patanjali Yoga, which is very important as far as the self-transformation is concerned. So according to Sri Krishnananda of the Divine Life Society, a great Maharishi, a great philosopher,
who said that yoga is a mokshopaya, which means the soul finding and merging with the universal consciousness, which is Kaivalya or moksha. And Lord Sri Krishna has also used the term yoga 108 times in 700 slokas of 18 chapters. In Yoga Vasishtam also, it is clearly mentioned, Iti Sri Vasishta Maharamayane Valmikiye Yoga Moksho Upaye. This is what Vasishta Maharaji has taught to Lord Sri Rama. So under the circumstances, you were making wide sea swimming instead of deep sea scuba diving. It should have been better, because no, there are three important slokas in chapter 1, Sutra 30, which says, Vyadi Satyana Samsaya Pramada Alasya Aviradi Bhranti Darshana Alatva Bhumikatva Anavastatvani Sikta Shepate Antaraya. So he discusses about what are the impediments, the disturbances, the obstacles that would have been finer if we correct ourselves in getting rid of all these problems like disease, neurotic, doubtfulness, and carelessness, and doubting Tom, and indulging in a kind of sexual procreation. All these things we have to avoid. And then in 31 he says, Dukkha Daurmanasya Angame Jayatva Swasa Praswasa Shikshepa Sakabhuva. And then he finally switches on to Maitri Karana Mudito Upekshanam Sukadukka Punya Punya Vashayanam Bhavanada Sitta Prasadanam. These are the three essential things for a person to do yoga to get self-transformation. And in the present circumstances, the transformation is for what? Is my biggest question. I would request you to kindly, brief me about the self-transformation. Is it for the empirical world, or is it for the causal world, or a kind of attaining Kaivalya? Are we really doing justification of doing yoga for that purpose only, or for self-transformation, for living happily, as you rightly said, for the present day living is the cozy, comfortable living? I don't think it is for that. I would request Dr. Kavita Bhatt to kindly, pardon me and explain me about these points which I have just raised. And thank you very much for your excellent presentation of switching over from chapter 1 to 2 to 3, and not briefly touching on Kaivalya Pada also. Thank you very much, madam. Thank you so much, sir. Your voice is not audible. Use off your mic, sir. Please mute yourself, sir. Okay, thank you, sir. Thank you so much for your kind guidance. And we would like to elaborate all these things in the next session, because Kaivalyapad is a ocean. कैवल्यपाद अपने आप में अथाह भव पूरा एक सागर है, और कैवल्यपाद का एक एक सूत्र बहुत बड़े एक्सप्लेनेशंस को लिए हुए है. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द थिंग्स इन दिस सेशन because we have already crossed the limit of time. But in short, I can say that there is a concept of chitta prasadhan, that is maitri karuna mudita upekshanam. ये जो सूत्र आपने कहा, this is for the personal transformation, and Mahasi Patanjali elaborated it in Samadhipad.
समाधिपाद में उन्होंने कहा है कि जो दुखी है उसके प्रति मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, यानी और फिर कहते हैं सुख दुख, जो सुखी है उसके प्रति मैत्री भाव रखना है। जबकि हम करते क्या है, हम सुखी से ईर्ष्या करते हैं और दुखी जो व्यक्ति है उससे हम प्रसन्न होते हैं कि ये दुखी है तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। सो दिस इज नॉट गुड। हमको वी शुड ऑप्ट द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, उसके प्रति हमको मैत्री का भाव रखना है। जो दुखी है उसके प्रति सहानुभूति रखनी है और अपुण्य के प्रति हमको संभाव रखना है। हम अपुण्य के तरफ ना जाएं लेकिन हम पुण्य को अपनाएं। ये इस तरह की जो बात है उन्होंने समाधिपाद में की है और वो उतनी ही लागू होती है व्यावहारिक जगत के लिए भी। एंड वी कैन ऑप्ट दीज प्रैक्टिसेस फॉर दिस वर्ल्ड टू। हम केवल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही इन साधनों को नहीं अपनाते हैं, बल्कि जब वो कहते हैं कि चित्त प्रसाधन हमको क्यों करना है, व्यावहारिक जगत के लिए भी करना है। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है जिसके पास बहुत साधन संपन्न है, बहुत अमीर है, तो उससे हमें ईर्ष्या नहीं रखनी है, बल्कि हमको उसके प्रति मैत्री भाव रखना है। ये इस तरह का हमारे व्यावहारिक जगत में भी उपयोगी है। तो कैवल्यपाद को तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टच एवरीथिंग इन दिस सेशन, सो आई एक्सक्यूज, thank you so much for this guidance, and we would like to cover all these things in next session. I think I'll focus myself to that Kaivalyapad in next session. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Kavita Bhatt. Well, I have something in my mind. Well, when you talk of Patanjali's Ashtanga Yoga and for the common men, okay, for the ordinary men, and that was the main focus, because practicing all the 8 steps is very difficult for the ordinary man, and your focus was more on that. What should an ordinary man do? Well, what I feel is this Yama and Niyama together, first 2 steps, if they are practiced in the right sense, okay, and that would bring about a lot of transformation. And you also in your paper tried to bring in Niyama part, the last 3 points, the Niyamas. You have omitted Santosha, Shaucha and Santosha. Tapa, you have taken Swadhyaya and Iswara Pranidhana as the 3 steps to in your Kriya Yoga. So my question is, what is the background to the omission of the first 2, Shaucha and Santosha? Okay, that forms all these 5 form constitute unity in the Niyama part. So this is number 1, and the number 2 is, what I feel is both Yama and Niyama together. Okay, that would be a great challenge for the human society, even today also, for us also. Even practicing Yama is very difficult. We talk of the 8 steps. The first step of the Ashtanga Yoga, Yama, the 5 restraints, that also becomes so difficult. So with this difficulty in our at our level, so the transformation becomes difficult. So if my personal submission is, what could be the route so that at least we can practice Yama in the right earnest? Okay, so that would be the first step, which we largely fail to do. Okay, man. Thank you. 2 things. Thank you, sir. And this is a very good question. Shauch and Santosh are equally important, like Tap, Swadhyaya and Ishwar Pranidhan. But I have already told you that the common people, the layman, जो यम से प्रारंभ नहीं कर सकता है, the practice of yam and niyam is the prior practices of samadhi. Yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana and dhyan. These 7 are very important, and
necessary. We can say that these are necessary to get the samadhi. But before that, we should practice yam and niyam. Preconditions. Yam and niyam are preconditions. लेकिन जो यम और नियम को नहीं कर सकता है, ठीक, वो केवल और केवल क्रिया योग के माध्यम से क्लेशों को निरोध कर सकता है, वृत्तियों को निरोध कर सकता है, क्लेशों को दूर कर सकता है. That's why I have opted that क्रिया योग. ये सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना सरल है, क्योंकि हम तब की बात कर रहे हैं तो हम ऑड्स के लिए अपने आप को तैयार करने की बात कर रहे हैं. प्राणायाम हम लोग कर सकते हैं, वो कठिन नहीं है. और होता ये है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तप करने के लिए जब हम प्राणायाम की साधना करते हैं तो हर व्यक्ति अपने आप ही इस सात्विक भावना में पहुंचता है. उसके अंदर सत्व गुण की वृद्धि होती है और सत्व गुण की वृद्धि होने से वह अपने आप को उस मन स्थिति में पाता है कि धीरे 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 वह यम के लिए अपने आप ही तैयार हो जाता है. और ये मैं नहीं कह रही हूं, इसके लिए पूरे शास्त्रीय आधार हैं. जब वो क्रिया योग को करता है, तप को करता है, तप के लिए प्राणायाम की साधना करता है, तो अपने आप ही व्यक्ति धीरे धीरे अहिंसक होता चला जाता है. आप देखिए, जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहला जो एक मैं बहुत सूत्रात्मक रूप से कहूंगी कि हिंसा जो है, हम हिंसा तब करते हैं जैसे हम अपने भोजन के लिए हिंसा करते हैं. उसमें कृत, कारित और अनुमोदित 3 प्रकार की हिंसा महर्षि पतंजलि ने बताई है. कृत यानी कि जो हम स्वयं करते हैं, यानी कि जो एक व्यक्ति है जो स्वयं जीवों की हत्या कर रहा है या किसी व्यक्ति को स्वयं से मानसिक उत्पीड़न उसका कर रहा है या उसका शारीरिक उत्पीड़न कर रहा है, व्यक्ति या कोई भी प्राणी, जो भी जीव है उसको वो किसी भी प्रकार की पीड़ा, किसी को किसी भी प्रकार की पीड़ा यदि पहुंचा रहा है तो दैट इज कॉल्ड हिंसा. वो हिंसा है. उसके लिए करना क्या है कि जब हम तप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसके द्वारा स्वयं ही हमारे भीतर ऐसे विचारों का उदय होता है कि हमको लगता है कि जो प्राण हम में है, जो आत्मा हम में है, वही आत्मा इस जीव में भी है. समभाव की स्थिति में हम पहुंचते हैं. और जब हम उसको अपने समान इसमें एक शब्द बहुत अच्छा आता है, उसको हम कहते हैं एम्पैथी, समानुभूति. हमको लगता है कि जो पीड़ा हमको होती है वैसी ही पीड़ा इसको भी होती है, और हम इस भाव तक जब पहुंचते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक ऐसे व्यक्ति का उदय होता है जो अहिंसक होता है, जो दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता. तो अहिंसा को इस प्रकार से हम प्रैक्टिस कर पाते हैं. दूसरा है सत्य. सत्य, इसमें यम में अहिंसा सत्य है, अहिंसा है, फिर सत्य है. ऐसा माना गया है कि जब हम अहिंसक होते हैं तो धीरे धीरे हम सत्य की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं. महर्षि पतंजलि ने भी इसको एक पूरा तकनीकी ढंग से प्रस्तुत किया है. क्यों उन्होंने सबसे पहले अहिंसा को रखा, सत्य को क्यों नहीं रखा? अहिंसा को इसलिए रखा क्योंकि हमें जब समानुभूति होती है, जब हम किसी की पीड़ा को अनुभव कर सकते हैं, तो धीरे 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 हमारे अंदर सात्विक भाव का उदय होता है. और जब सात्विक भाव का उदय होता है तब हम सत्य की ओर अग्रसर होते हैं. और जब हम सत्य की ओर अग्रसर होते हैं तब हम कहते हैं कि अब हम किसी की किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाएंगे बिना पूछे हुए. दैट इज कॉल्ड अस्तेय. स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना और अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना. तो चोरी हम तब नहीं करेंगे जब हमें लगता है कि हम सत्य का अनुपालन कर रहे हैं. उसके बाद जो अगला स्टेप है दैट इज ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य का अनुपालन करने के लिए हमको अहिंसक होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए और चोरी न करने की भावना से युक्त होना चाहिए. जब हम ये सब करते हैं तो हम ब्रह्मचर्य का अनुपालन करते हैं. स्टेप वाइज रखा है उन्होंने. ब्रह्मचर्य यानी कि काम वासना का उदय न होना, हमारी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना, इच्छाओं के वशीभूत हमको नहीं होना है. इच्छाओं को अपना, हमारी इच्छाओं पर हमारा पूर्णतः नियंत्रण हो, विशेषकर काम इच्छा पर, क्योंकि काम जो है उसका सीधा संबंध रजस गुण से है. और रजस गुण जो है जब उत्पन्न होता है, रजस गुण जब हावी होता है, प्रभावी होता है, तो सारी इच्छाएं उससे उत्पन्न होने लगती हैं. और जब इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो कहीं ना कहीं हम हिंसक होते हैं,
असत्यवादी होते हैं, चोरी करते हैं, और बहुत सारा जो आपने देखा होगा एक समाज में हमारा एक बहुत बड़ी समस्या इस समय जो चल रही है वह है कि हमको आवश्यकता नहीं है फिर भी हम संपत्ति को जोड़ते हैं, फिर भी हम संपत्ति को जमा करते रहते हैं। लेकिन जो अपरिग्रह है, अपरिग्रह में यह बताया गया है कि आपको उतना ही जोड़ना है जितनी की आपको आवश्यकता है। नीड और ग्रीड का फर्क रखना बहुत जरूरी है। There should be a clear-cut distinction between need and greed. महात्मा गांधी ने भी कहा है कि nature can fulfill the needs of everyone, but never the greed of anyone. किसी एक व्यक्ति के भी लालच को ये प्रकृति पूरा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता प्रकृति में है। तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने यम की जो साधना कही है वो अहिंसा से प्रारंभ करके अपरिग्रह तक ले गए हैं। और जब वो यम का अनुपालन कर लेता है व्यक्ति, उसके बाद वो नियम की बात करते हैं। क्योंकि देखिए इन दोनों जो यम और नियम है, यम का संबंध सामाजिक संरचना से है, सामाजिक समरसता से है। और सामाजिक समरसता यानी कि पहला दायित्व तो हमारा क्या है, सामाजिक समरसता और सामाजिक अनुशासन। जब हम सामाजिक अनुशासन की बात करेंगे तभी हम व्यक्तिगत अनुशासन, दोनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है। क्योंकि व्यक्ति जो है वो समाज की इकाई है, समाज से अलग रख करके हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं। तो जब हम अहिंसा से यम का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं और अपरिग्रह तक पहुंचते हैं, तब वे कहते हैं कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच यानी कि आभ्यंतर शुचि, शौच यानी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि। और शौच के लिए महर्षि पतंजलि ने तो केवल फल बता करके छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि ये सैद्धांतिक ग्रंथ है, सूत्रात्मक ग्रंथ है पातंजलि योग सूत्र। तो उन्होंने केवल शौच का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको विवेचित, सूत्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया। भाष्यकारों ने, अन्य भाष्यकारों ने उसको विवेचित किया। लेकिन जब शौच के प्रायोगिक पक्ष की बात करते हैं तब हमें हठ योग में जाना पड़ता है। और हठ योग में जाकर के हम, इसके लिए भी सबसे अच्छा जो ग्रंथ है वह है घेरंड संहिता। घेरंड संहिता में षटकर्म एक ऐसा साधन है जिसमें 6 शुद्धि क्रियाओं की बात की गई है। धौति, वस्ति, नेति, नौली, त्राटक एंड कपालभाति। these 6 purification practices are there for perfect purification, for physical, mental and spiritual progress. It is necessary to opt these practices. मतलब हमको षटकर्म जब हम करेंगे तभी हम शौच की बात करेंगे, और शौच के फल हमको तभी मिलेंगे जब हम षटकर्म करेंगे। षटकर्म पातंजलि योग सूत्र में नहीं बताया गया, वहां केवल फल बता करके छोड़ दिया गया। उसके लिए हमें हठ योग में जाना पड़ेगा। और हठ योग में जाकर के जब हम धौति, वस्ति, नेति, नौली ये 6 शुद्धि क्रियाएं करेंगे तभी हम शुद्धि की बात कर सकते हैं। क्योंकि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे की जो बात की गई है उसमें घटस्थ योग या हठ योग की जो बात की गई है, क्योंकि शरीर को घड़े के समान मान रहे हैं, घटस्थ योग की बात की गई है। और शरीर की जब शुद्धि होगी तभी मन की शुद्धि होगी। और ये हमारे यहाँ कर्मकांड में भी इसका विधान है। जब हम कहते हैं ना विष्णु विष्णु हरि हरि आभ्यंतर शुचि, हमें अंदर और बाहर से पूरी तरीके से शुद्ध करें, तो हम वहां पर जल का आचमन लेते हैं। ये परिकल्पना हमारे पूरा शास्त्रीय विधान रहा है इसका। तो शारीरिक रूप से शुद्ध होंगे तभी मानसिक रूप से शुद्ध होंगे, तभी हमारे भीतर एक संतोष का भाव होगा। क्योंकि जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम संतोष का भाव हमारे अंदर कैसे आएगा? तब तक तो लालच भरा हुआ रहेगा। जब हम मानसिक रूप से अपने विचारों को परिशुद्ध करेंगे तभी हम संतोष की ओर अग्रसर होंगे, और तभी हम, दोनों चीजें हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इनका अन्योन्याश्रित संबंध है, एक के बिना हम दूसरे की परिकल्पना नहीं कर सकते। लेकिन महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि जो व्यक्ति यम से प्रारंभ नहीं कर सकता है, जो पूरे अष्टांग योग का विधान नहीं कर सकता है, उसके लिए एक सरल उपाय है क्रिया योग। इसीलिए मैंने क्रिया योग को चुना। क्रिया योग में बहुत ज्यादा आपको उतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा जितना कि आपको यम से लेकर समाधि तक करना पड़ता है। क्रिया योग के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। और तब वे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, मतलब इसकी बात वो तब करते हैं कि
जब जो व्यक्ति इन सब साधनों को नहीं कर सकता है वो केवल क्रिया योग से करे और क्रिया योग से अपने क्लेशों को हल्का करते हुए जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उनको धीरे धीरे कम करते हुए वह अक्लिष्ट वृत्तियों के माध्यम से उनको कम करे और फिर धीरे धीरे वो अब आगे के पथ पे स्वयं ही अग्रसर होगा, स्वयं ही इंद्रियों का निरोध होना प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए प्राणायाम तप, प्राणायाम एक साधन बताया, जो हम उपवास करते हैं वो साधन बताया शारीरिक तप के लिए, और मानसिक तप के लिए मौन की बात मैंने की आपसे, वो एक साधन बताया। तो मौन तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो रख सकते हैं। मैंने कहा ना कि कटु बोलने और असत्य बोलने से अच्छा है कि हम मौन रहें, वो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से वो सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये सरल उपाय है, जो उन सबको नहीं कर सकता वो इसको कर सकता है। मुझे लगता है कि इसमें आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। Thank you. Thank you, madam. Thank you. Well, थैंक यू सर। the only thing, in Patanjali's yoga, there is a serial order, but when we talk of the ordinary man, you talk of practice of tapa. क्रिया योग, क्रिया योग। In Kriya Yoga, Kriya Yoga, we start with tapa. Yeah. But what should be the basic discipline? Because tapa is also not that easy. Even for a common man, tapa is not that easy because we have to negate our external senses and we have to focus inward, and that requires a sort of basic discipline. So that is what affects me, because that is what creates a problem in me, how to start with tapa directly without a basic discipline. You can see that there are some ordinary women who practice upavas. You know, there are so many upvasas. पूर्णमासी का हम उपवास करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे उपवास करते हैं, नवरात्र के उपवास करते हैं, and we have already practiced all these things in our daily life. Navratri is there. We practice the upvas during Navratri. We practice all these practices. मतलब हम उपवास भी करते हैं, व्रत या उपवास जिसको हम कहते हैं, ये शारीरिक तप के लिए हम ऑलरेडी करते हैं, जबकि वो सामान्य लोग हैं, they don't know about योग, they don't know about the Patanjali योग सूत्र, but they opt the practices. वो पहले से ही करते हैं उन चीजों को। तो हम ये नहीं कह सकते कि सामान्य they can't use all these things in their life. हम ये नहीं कह सकते कि वो इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं, बल्कि सामान्य लोग इसका अभ्यास कहीं ज्यादा करते हैं। जो बुद्धिजीवी हैं उनसे ज्यादा उपवास वैसे लोग करते हैं जो कि जिनको हम कहते हैं सामान्य लोग, घरेलू महिलाएं, सामान्य निर्धन व्यक्ति, वे उपवास करते हैं। तो दिस इज द शारीरिक तप करते हैं ऑलरेडी। मानसिक तप कई लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सामान्य पढ़े लिखे होते हैं, उनको पातंजलि योग सूत्र तो नहीं आता, लेकिन दे ऑप्ट टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। मौन का पालन करते हैं कई लोग, बहुत से लोग मैंने देखे हैं। साधु सन्यासियों को देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर साधु सन्यासी पातंजलि योग सूत्र जानता हो, लेकिन मौन का पालन करते हैं, उपवास करते हैं। तो इस प्रकार से मुझे तो लगता है कि वो करते हैं। Okay. Thank you, madam. Thank you. So for the common men, they can start with Maunavratas or Upavasas, and that may be at a lower level. Slowly, yes. that may turn into a sort of elevation, wherein other aspects of yoga they may flow in. Yes, this is a natural process. Okay, madam. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Well, we have with us a new participant, Nagendranath Datta Mishra. And madam has said, Mishra, he is a Facebook friend, and maybe if he has something to suggest, something to say, he is welcome. Yes. Welcome. Okay, if he wants to say something, welcome. Or anybody who wants to speak something on this issue, or has some issue to ask, or some comments or some observations to make, they are welcome. And one more thing, I see Krishnamurthy sir, he has raised his hand. Would you like to ask something, sir? Still your hand is raised. You want to say something? Well, I don't see anybody. Well, I request our admin Pramod Kumar Das sir for having his observations, his comments and his questions. Welcome, sir. Namaskar. Welcome, sir. Namaskar.
I really enjoyed the talk of Dr. Bhatt. It was really wonderful, very comprehensive, very clear, and there is no doubt. It is very clear also that we cannot include all things because Yoga Shastra is a very big topic. So talk should be very specific, and it was specific. Talk should be very precise, very specific. We should focus on some points, and we have to explain that. And that Dr. Bhatt did in her attempt, and therefore it is a very beautiful presentation. Two things she has emphasized: that yoga is meant for common man, and yoga can be is practiced in this empirical life, in the Vyavaharika Satta. Yoga can be practiced. That means a common man can practice yoga, and from the practical perspective, from the practical aspect of life, yoga is very significant, yoga is very meaningful. These two things she has emphasized. And in the course of her talk, she spoke about Kriya Yoga, that is the three elements of Kriya Yoga like tapas, sadhya and Ishvara Pranidhana. And she spoke about Kapila Muni's yoga system and the Sankhya system and Patanjali's yoga system, referring to the yoga system of Bhagavad Gita. Very beautifully she illustrated her topic relating to these sources like Sankhya Yoga, Kriya Yoga and Bhagavad Gita. And so far as self-transformation is concerned, we have three types of existence: physical existence, psychological existence and spiritual existence. But the problem is we experience physical existence and psychological existence. We see that, we feel that, we experience that, we question that. But we are very doubtful about spiritual existence, and that leads to misunderstanding. Because we don't see, because it is not so scientifically we can't make someone see the spiritual existence, see that this is her or his spiritual existence. We cannot demonstrate that, therefore we misunderstand that. Many people think spiritual existence means having chitta and reciting slokas and living a very different life, very uncommon life. This is not spirituality. Spiritual existence is not that. When we attain physical and psychological discipline in our life, we have to live accordingly. We have to live in this empirical world. We have to come down. Many great seers have done this. After getting enlightenment, Buddha returned to this world. Shankaraचार्य returned to this world. Every seer has returned to this world, and that is spirituality. If you have attained something, you have attained spiritual sadhana, then you have to live accordingly. So that's living with a discipline that you have attained in your very short span of life, that is spirituality. If you are, suppose you are mentally disciplined, you have a very calm mind, you are very silent, but you are useless for the society, then that is not spirituality. That is selfishness. That is not spirituality. You may not harm others,
but you should be very useful asset for the society. Okay. So similarly, we have very physical discipline. That's very physical sound body I have. I look handsome, I look fit and fine, but if I am not useful for the progress of the society, for Lokasangraha I am not doing anything, then this is also meaningless, this is insignificant. So spirituality means to live according to the discipline of your body and mind. This is this is the purpose of yoga. This is the purpose of a yoga system, that we have to be united. You have to be so self transformation and yoga are not two terms. If we shall define what is yoga, then that is only self transformation. By yoga we attain self transformation. That means we become united, and that union is that is self transformation. Tapas, when that is very difficult also, because I have seen many people. Madam has spoke very beautifully, and she has given many practical examples also. I have what we generally experience day by day. We are living our life. The days are counted in the our the date of death is counted. That means we are getting older day by day, and we are having more experience in life. But gradually we see we don't have that transformation in our life. We have not controlled our anger, our greed, our other propensities in our life. Your whole life is lost. You have spent 50 years, 60 years, 70 years. All these days become meaningless because still you have not controlled your anger. Therefore, tapa is necessary. Tapa means to face the adverse situation and to live through the adverse situation. Therefore, what mother does, mother gives this training to the child from the childhood. Mother opens the adverse situation to the child and waits patiently how the child is responding the adverse situation. That is how the mother gives training of tapas. So when an adverse situation comes, how we react, how we respond, that defines our personality. That defines how far you have transformed. Many times we are doing this program, sometimes some recordings are not made, sometimes network failure is there. So many, the person who is organizing all these things, he or she might have some problems, personal problems, social problems. So adverse situations are there, but how do we react? Suppose we expect something and we do not get it, how do we react? This is a million dollar question. How do you react in an adverse situation? Therefore, it is said, except mind, there is no instrument in this world which can function in an adverse situation. Science can't function in adverse situation. Mathematics can't function in an adverse situation. It is only mind that can function in an adverse situation. Therefore, yoga is possible through a human mind, through a cultured mind. Therefore, the Gita starts with the adverse situation of a war field, where Arjuna was reluctant to fight because his mind was not ready to accept the adverse situation, that I shall not fight with my relatives. So it is the mind that is the only instrument in this world, in the God's creation, that can function in the adverse situation. You are supposed to you are supposed to react in one way, but you may not react. Suppose I am giving, suppose Madam spoke about violence, that
Even if we speak ill of others, that is also violence. We may not injure, we may not kill anybody physically. If we speak ill, even if we think ill, that is also violence. So how can we control it? We can control it by a positive attitude of gratitude, positive attitude of love, positive attitude of empathy. Madam said positive attitude of empathy, sacrifice, surrender. All these things are very much necessary, and that should be culture from the very childhood. Therefore, therefore, brahmacharya is the first step. Brahmacharya is the first step. Brahmacharya should be controlled in the young age. In the childhood, we have to control brahmacharya. Madam very beautifully explained what is brahmacharya. That is control over your kamana, control over your rajasic kamana, because that is the root of all other desires. Whenever there is a desire, there is a possibility of indiscipline, there is a possibility of a disorder, there is a possibility of imbalance. So we have to attain brahmacharya from the very childhood. But what we are, if we shall relate yoga into the present society, you see the people, pratyahara is another discipline in Patanjali Yoga. That is a psychological discipline. We have to withdraw our mind from the sense of object, from our senses and sense objects, vastu and visaya. Withdrawal from the vastu, it is done. Vastu is gone, but still we are attached with its visaya. In the absence of a vastu, there is still the attachment with the visaya. Something happened yesterday, that was the vastu. But still I am thinking about that, I am worried about that, I am worried about the future visaya. So the vastu becomes visaya only because of our over attachment. So our mind should know how our mind should be our mind should be cultured to withdraw from the, to withdraw means to come back to the native stance of mind, the original stance of mind. That is called Chitta Vritti Nirodha. The Vrittis are there, it is very natural. Vrittis must be there. But how far you are able to control your Vrittis, control your Vrittis. That is the great thing. Therefore, how can we practice it? So always welcome, or don't welcome, rather be ready for the adverse situation. You don't expect that all situations will go according to your wish. Who are you? Who are you? Who are you in this grand design of the God? Ishvara, that is the plus point of Patanjali Yoga. Ishvara, that is absent in Sankhya system. Why it is important? Because when Ishvara is absent, the discipline is absent in human mind. Man becomes egoistic. Man thinks that I am the center of everything. I am educated. I am the great scholar. I am a professor, and I am a resource person of this subject or that. You are nobody. There is some principle, some energy by which the entire creation is controlled, and you are a part and a parcel of the creation. If you have this mindset, then that is Ishwar Pranidhana. That is the result of Ishwar Pranidhana. That's always remember that there is a greater principle, greater energy who is controlling the entire universe. And overnight, the Triguna will be controlled and you will be attached with the Purusha. That is the pure consciousness. Madam very beautifully spoke about Mana, Prana, Vijnana, and Ananda. There are many koshas are there, many layers of consciousness are there. But we are the final consciousness. We are the ultimate consciousness. But we find our existence with the body or mind or intellect. Or some pleasurable things. We are identified with something,
according to our mindset. If the mindset is changed, our identification is changed. The person is identified with his anger, that my anger is, if I am angry, if I express my anger, then I succeed. This is my success in my life. Because I told many things and I become successful. No, this is not at all. That is your failure. Madam, whatever Madam said today, I give guarantee that she will sleep tonight very calmly, very peacefully. Very peacefully she will sleep her night tonight. Because when we speak from our heart, when we speak from our very inner core of our heart, we become identified with that silence. That is samadhi. Where there is no vritti at all. There is no vritti, there is no physical propensities, no mental propensities. You are identified with the pure consciousness. But it is also true that one cannot remain more times in the samadhi state. He or she has to return to this empirical bonding, because therefore adverse situation is welcomed. We have to welcome, because life means adverse situation, because the next moment is unexpected. If the next moment is unexpected, then why should we expect that this should be? If this should be, then I shall be happy. So this is the secret of Niskama Karma. Niskama means don't expect the future. Don't expect which is unexpected. Don't expect the unexpected. This is nonsense. This is useless. This is irrationality. If you being rational, if you claim that you are a rational being, and you expect the unexpected, that means your mind is not controlled. So physical existence and psychological existence, that can be discussed, that can be analyzed, that can be debated, but spiritual existence can be realized. We have to realize within. That cannot be debated. We can't debate that. I can't explain my spiritual existence with anybody, because that is my personal realization. That means I know the truth and I am living through the truth. That living through the truth is spirituality. Knowing the truth is wisdom. That is your knowledge. You know the truth, but that is not sufficient. The moment you start living with the truth, that is your spiritual existence. Thank you, madam. I am really impressed. After many Sundays, um, we had a very beautiful talk from a Thank you so very much. from a very young scholar like you. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much, sir. Thank you so much for your nice explanation. I'm very much excited. Thank you, Thank madam. you. Thank you so much, sir, Professor Das, for your that line comment. How you manage a crisis, how you manage an adverse situation is tapa, because that speaks a lot. And your analysis to that point is really beautiful, because managing the life crisis, managing the adverse situation is really the tapa, because how you face it, that defines your personality. So very nicely said. Thank you so much, sir. Well, we have with us Kailash Mahana, sir. Well, I request him to have his own observations and propose a vote of thanks. Over to Dr. Maharana. Thank you so much. Okay, thanks so much, Dr. Rao. Today we have with us Sharyaputri Dr. Kavita Bhatt. So she has proved her excellency in yoga, and we all have been benefited by her talk and its deep understanding on yogic philosophy. And I derive some personal benefit by attending this webinar after a long time. And today, Dr. Kavita Bhatt has very beautifully reflected upon that how
of flowering our personality, and how yoga can bring a very beautiful connectivity of body with mind, and how it can reflect the secret of perfection and integration of personality. And she has given different examples that how self-knowledge, self-perfection, and self-transformation can brought in this very life, and how by yogic practice one can develop positivity in mind, positive health, and so many things. Now it can also reduce the mental disorder and other things. And today, that is today the discussion made by our learning participants has also made us very praiseworthy to say that today Professor Roma Wani has given her a humble expression, humble observation, and that we have seen that how Kavita Bhatt that has put her obligation to Madam Roma Wani, and we have no words how to praise Roma Wani. That whenever Professor Roma Wani is with us, we feel proud of her presence. And today, on the reaction and on the query of Professor Srinivasan Krishnamurthy, Dr. Kavita Bhatt has given very beautiful responses. And today, Dr. Rao put very fundamental questions on the serial order of Ashtanga Yoga, and Dr. Kavita Bhatt has given her stand very beautifully from the standpoint of the Patanjali's observation, and how it has significance that from different perspective. And today, she has also very beautifully explained how for ordinary man topic is also very important, and this also reflects and benefit and strengthens our knowledge on how ordinary men can practice yoga without having the theoretical knowledge. And what benefits me is the observation of Professor Pramod Kumar Das. Professor Pramod Kumar Das has given a very beautiful synopsis and observation of Professor Kavita Bhatt's talk. She has given the three status of man: the physical existence, psychological existence, and spiritual existence, and how